कभी किसी गरीब को देखा है आपने, जो धूप में काम कर रहा हो, पसीने से भीगा हुआ, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में उम्मीद? क्या आप कभी उसके पास गए और उससे बात की? शायद नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां गरीब को इंसान नहीं, एक मजाक समझा जाता है। आजकल लोग अमीर बनने की दौड़ में इतने आगे बढ़ गए हैं कि इंसानियत पीछे छूट गई है। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो लोग उसे नीचा दिखाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। कोई कहता है, अरे भाई, तेरे कपड़े तो देख, ब्रांडेड क्यों नहीं है? कोई हंसता है, जूते के नाम पर चप्पल पहने हैं, क्या गरीब है? सोचिए, हम कहां पहुंच गए हैं? क्या यही इंसानियत है? गरीब का मजाक उड़ाना सिर्फ एक मजाक नहीं, ये सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि गरीबी इंसान का चुनाव नहीं है। कोई भी गरीबी में पैदा नहीं होना चाहता, लेकिन हालात, किस्मत और कभी कभी समाज उसे उस जगह पर ला देता है। सोचो, एक सीन, एक बच्चा है, 10 साल का, स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि घर में पैसे नहीं हैं। सुबह से शाम तक चाय की दुकान पर बर्तन धोता है, और एक दिन कोई अमीर आदमी वहां आता है, बच्चे को देखकर कहता है, अरे ये तो गंदा है, देखो कैसे कपड़े पहने हैं, और हंसता है। बच्चा चुपचाप सुनता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। और रात को जब वो सोने जाता है तो भगवान से कहता है, भगवान, मैंने कौन सा गुनाह किया है कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं? दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हकीकत है। ये रोज हो रहा है, और हर बार जब किसी गरीब का दिल टूटता है तो उसका दर्द आसमान तक जाता है। और भगवान चुप नहीं रहते। हमारे शास्त्रों में साफ लिखा है, गरीब का अपमान करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि गरीब का श्राप सीधा लगता है। आप समझ नहीं सकते, लेकिन वो श्राप आपके जीवन को हिला सकता है। एक किस्सा सुनो। एक बार एक धनवान व्यापारी था। उसे बहुत घमंड था कि उसके पास सब कुछ है। एक दिन उसने अपनी सभा में कहा, दुनिया में सबसे बड़ा आदमी मैं हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। तभी एक संत वहां आए और बोले, राजन, याद रखो, जो आज सबसे बड़ा है कल सबसे छोटा हो सकता है। व्यापारी हंसने लगा, मेरे पास इतना धन है कि 7 पीढ़ियां खा सकती है। संत मुस्कुराए और बोले, कर्मों का हिसाब हर किसी को देना पड़ता है। कुछ साल बाद वही व्यापारी दिवालिया हो गया। उसके पास खाने तक को नहीं बचा। एक दिन वो सड़क पर बैठा था, भीख मांग रहा था। उसी समय एक गरीब इंसान ने उसे रोटी दी और कहा, भाई, ये ले। व्यापारी की आंखों से आंसू निकल आए। तब उसे समझ आया कि घमंड टिकता नहीं, लेकिन इंसानियत टिकती है। अब सोचो, आजकल सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है। लोग गरीबों का मजाक उड़ाते हुए वीडियो बना रहे हैं। कोई चाय वाले से जानबूझकर बेवकूफी भरे सवाल पूछता है ताकि लोग हंसे। कोई रिक्शा वाले से कहता है, भाई, जरा इंग्लिश बोल के दिखा, और फिर उसका मजाक उड़ाता है। लोग इसे कंटेंट कहते हैं, लेकिन असल में ये कंटेंट नहीं, ये अधर्म है। दोस्तों, गरीब का मजाक उड़ाना सिर्फ उसका अपमान नहीं है, ये आपके कर्मों का नाश है। जब आप किसी गरीब को नीचा दिखाते हो तो भगवान आपको नोट कर रहे होते हैं, और जब हिसाब का दिन आता है तो आपको वही दर्द मिलता है जो आपने दूसरों को दिया। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जो आपके दिल को हिला देगी। बहुत साल पहले एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक बहुत अमीर, दूसरा बहुत गरीब। अमीर दोस्त हमेशा गरीब दोस्त को नीचा दिखाता था। अरे, तेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तेरे घर में रोशनी नहीं है, तू मेरे साथ क्यों घूमता है? गरीब चुपचाप सुनता था। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। अमीर का सारा धन खत्म हो गया, कोई अनाज नहीं मिला। तब वही गरीब दोस्त, जिसने खेत में मेहनत करके थोड़ा अनाज बचाया था, उसने उस अमीर को खिलाया। अमीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज समझ आया कि इंसानियत बड़ी है, पैसा नहीं। दोस्तों, जिंदगी एक पहिया है। आज आप ऊपर हो, कल नीचे भी आ सकते हो।
इसीलिए कभी किसी की हालत का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि आप नहीं जानते कल क्या होने वाला है। अगर आप सच में बड़े इंसान बनना चाहते हो तो गरीब का मजाक उड़ाकर नहीं, उसकी मदद करके बनो। 1 रुपया भी किसी की मदद में दोगे तो भगवान उसका 100 गुना लौटाएंगे, लेकिन अगर मजाक उड़ाओगे तो भगवान उसका 1000 गुना दुख लौटाएंगे। इसलिए आगे से जब भी किसी गरीब को देखो, उसे इंसान समझो, उसकी इज्जत करो, और अगर मदद कर सकते हो तो करो। यही असली धर्म है, यही इंसानियत है। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो हमारे चैनल अपना गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और धर्म, ज्ञान और जीवन की सच्चाइयों के लिए वीडियो देखते रहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, क्या आपको लगता है गरीब का मजाक उड़ाना सबसे बड़ा पाप है?